पता नहीं भाई उसके पास ऐसे कौन से राज है जो वो खुलेआम मोदी जी को धमका रहा है। Modi is a great man. That he loves Trump. एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम जैसे ही आया, रातों रात इंडिया ने यूएस के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है और फूड सिक्योरिटी के लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, घंटे को दबाने का, नोटिफिकेशन आएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त शाकिर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोल रहे में। तो गाइस आज हम अपना नया वीडियो लेकर, मेरा जो लास्ट वीडियो था वो था एप्स्टीन फाइल पर जब मोदी जी का नाम आया था। उसके बाद अब वीडियो बना रहा हूँ और आज का वीडियो भी कुछ इसी पर आधारित है, एप्स्टीन फाइल। जी हाँ, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया, उसके बाद सीधे सीधे ट्रम्प की धमकी भी आ गई कि वो मोदी जी का पूरा करियर खराब कर सकता है। अब पता नहीं भाई उसके पास ऐसे कौन से राज है जो वो खुलेआम मोदी जी को धमका रहा है और हमारे मोदी जी भी एकदम खामोशी के साथ उसकी जो धमकी है वो सुन रहे हैं और कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। जनता जवाब मांगती है तो मोदी जी तो पता ही है आप लोगों को, वो तो कभी बोलते ही नहीं। वो तो जब बोलते हैं तो सिर्फ अपने मन की बात बोलते हैं। फिलहाल गाइस मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाता हूँ जो ट्रम्प ने खुलेआम मोदी जी को धमकी दी। देखिए। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? तो गाइस देखा आप लोगों ने ये वीडियो, सीधे सीधे खुलेआम धमकी और मोदी जी का कोई जवाब नहीं। मोदी जी खामोश क्यों है? क्या सच में कोई ऐसा राज है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे मोदी जी डर रहे हैं? जी हाँ, होगा तो सही कुछ ना कुछ, क्योंकि इस धमकी के बाद इस धमकी का एक रिजल्ट भी आया। जी हाँ, एक डील फाइनल कर ली गई झड़प में कि अब अमेरिका हमारे देश में व्यापार कर सकता है। वहाँ के जो फ्रूट्स हैं, जो वहाँ के अनाज हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो सीधे सीधे हमारे देश में अमेरिका अब बेचेगा और हमारे किसान पता नहीं अब क्या करेंगे बेचारे। बिना सोचे समझे, या फिर ये कहेंगे कि सोचे समझे, अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी ने इस देश के व्यापारियों का और इस देश के किसानों का सत्यानाश कर दिया। जी हाँ, और ऐसे भी मोदी जी तो इस देश की जनता का, किसान का, जवान का, किसी का कुछ नहीं सोचते सिवाय अडानी की। एक मामला ये भी है गाइस, अडानी, क्योंकि अडानी का वहाँ पर चल रहा है केस। और जब आप लोगों को पता है अचानक से मिशन सिंदूर जो हमारा चल रहा था, मोदी जी ने अचानक से रुकवा दिया था उसको। तब भी यही अफवाह उड़ रही थी कि शायद ट्रम्प ने कुछ ऐसी डील मोदी जी से फाइनल की अडानी को बचाने की या ऐसा कुछ, तभी मोदी जी ने इतनी जल्दी वो वॉर रुकवा दिया। और आज भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, मोदी जी अपने आप को और अडानी को बचाने के लिए इस देश के लोगों को दांव पर लगा रहे हैं। आइए मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाता हूँ राहुल गांधी का। जी हाँ, जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, रोक दिया जाता है। मगर राहुल गांधी ने एक वीडियो डाली है और उसमें समझाया है, बताया है कि मोदी जी ने ये क्या कांड किया है। आइए वो वीडियो देखते हैं। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे
अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब तो देखा गाइस आप लोगों ने ये वीडियो, जिसमें राहुल गांधी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मोदी जी ने कितना बड़ा कांड कर दिया है इस देश के साथ, इस देश के किसानों के साथ, इस देश के व्यापारियों के साथ। अब अमेरिका हमारी मंडियों में, हमारे बाज़ारों में अपने सामान, अपने प्रोडक्ट बेचेगा और हमारे प्रोडक्ट का पता नहीं क्या होगा। तो ये वीडियो के बाद में मैं आप लोगों को एक वीडियो और दिखा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को सीधे सीधे मतलब पूरे अच्छे तरीके से समझाया गया है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है ये पूरा मामला। आइए देखते हैं। एप्सिन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम जैसे ही आया, रातों रात इंडिया ने यूएस के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज कर ली। अब इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी का जो एप्सिन फाइल्स में नाम आया, सिर्फ नाम नहीं, बहुत कुछ आना बाकी था। बट रातों रात इंडिया ने बोला कि हम आपकी शर्तें मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके डाला कि भाई इंडिया के ऊपर अब मैं 25% की जगह 18% का टैरिफ लगाऊंगा। तो टैरिफ हम कम कर रहे हैं। आप कहोगे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, भाई यहां पर 7% टैरिफ को कम कर दिया गया। बट बदले में इंडिया क्या देगा? इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन नहीं करना चाहता था फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब फार्मर्स गए तेल लेने। अब ऐसे इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं कि अब तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया ने ओपन कर दिया। हम बोल रहे थे नॉन वेज मिल्क इंडिया में नहीं आना चाहिए, वहां की गायों को मांस खिलाते हैं। एप्सिन फाइल्स में तो बताया कि वहां पर तो लोग इंसान भी खा लेते हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। बट एनीवेज, अब वो सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, वहां का जो कॉर्न है इंडिया में बिकेगा। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भैया डील हुई है, अब इंडिया हमसे $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। एनर्जी के ऊपर हम पर डिपेंडेंट रहेगा, रशिया से अपने नाते तोड़ देगा, रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, हमसे खरीदेगा, वेनेजुला से खरीदेगा। बात आती है कि यार टाइमिंग देखो, जैसी एप्सिन फाइल्स में नाम आया तभी ट्रेड डील क्यों हुई। मैं नहीं कह रहा कि ट्रेड डील अच्छा नहीं है इंडिया के लिए, सवाल ये कि या ये टाइमिंग है या कोइंसिडेंस है, आई डू नॉट नो। बट पॉइंट यहां पर यह है कि अब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इंटरनेट पर आना शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता कि क्या सच्चाई है, बट टाइमिंग आप देखिए, आपने एकदम से मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा और बजट पर एकदम से इन्होंने गिरा दिया। सो ये कर क्या रहे? क्या ये लोगों के पैसे के साथ खेल रहे हैं, लोगों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, या फिर आपके देश के साथ खेल रहे हैं? व्हाटएवर योर व्यूज आर। तो देखा गाइस आप लोगों ने ये वीडियो, जी हाँ, किस तरह से इस वीडियो में समझाया गया है कि पूरा मामला क्या है और किस लिए ये कांड किया गया और किस लिए इस देश के किसानों को, व्यापारियों को दांव पर लगाया गया। मोदी जी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ इस देश की जनता को, इस देश के व्यापारियों को। खैर अब क्या बोले, मोदी जी तो मोदी जी है, किसी की सुनने वाले तो वो है नहीं, है क्या नहीं गाइस। फिलहाल इस वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मोदी जी ने जो किया है वो सही है या गलत है, या फिर वैसे तो अंधभक्त तो मुझे पता ही है, उनको तो समझ में आने वाला है नहीं कुछ। वो तो यही बोलेंगे कि मोदी जी ने शायद बहुत बड़ा काम कर दिया इस देश के लिए, मगर जाने दीजिए, वो तो अंधे हैं ही। फिलहाल मैं अपने अच्छे देशवासियों से कहूँगा, जो देश की फ़िक्र करते हैं, देश के लोगों की फ़िक्र करते हैं, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मोदी जी ने सही किया या गलत। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।